Hello students, in this video we are going to discuss how the gaseous exchange takes place between the blood, alveoli and blood. ओके इसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको जैसे हमने पढ़ा था कि जो एयर होती है वो कहाँ आ जाती है, एल्वोलाई में आती है। वहाँ पे आपको इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है। देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन बताया गया है, ठीक है। प्रेशर बताया है ऑक्सीजन का और यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट बताया है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ से आपको हम थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो एक्चुअल होता क्या है कि जब पंपिंग होती है हार्ट की, तो हार्ट के अंदर ब्लड आता भी है और हार्ट से ब्लड मूव करके कहाँ जाता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है, जो कि लंग्स में एल्वोलाई से थोड़ा सा कनेक्टेड होता है। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है और अल्टीमेटली वापस क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ब्लड में हार्ट में वापस एंटर करते हैं। जब आप हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे तब आपको ये और क्लियर होगा। अब हम सिर्फ इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम करके यहाँ ले आते हैं। ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड, दिस इज द एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स, एल्वोलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन आप किसको कहते हैं, सेल और ब्लड के लेवल पे होता है, उसको आप इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं ये तो लंग्स और पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वोलाई के अंदर जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसे आप कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, लंग्स तक पहुंचता है और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में ज़्यादा होता है वो क्या होता है, एल्वोलाई के अंदर चला जाता है। और एल्वोलाई जहाँ पे अभी ऑक्सीजन रिच है, ठीक है, ऑक्सीजन परसेंटेज ज्यादा है, वो क्या होता है, ब्लड के अंदर आ गया। भाई अब कार्बन डाइऑक्साइड चला गया और ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, जो हार्ट में जाके वापस क्या होता है, सर्कुलेट होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ओके, द एल्वोलाई वॉल इज वेरी थिन with a rich network of blood capillaries. It is also called as a respiratory membrane or a diffusion membrane. इसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर, दैट इज द थिन स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ एल्वोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंसेस इन द between them. All these layers form a membrane about 0.2 mm thickness. सब मिला करके, ओके। The membrane has limit of the gaseous exchange between alveoli and pulmonary blood called the diffusion capacity. एक diffusion capacity होती है जिसे आप क्या पल्मोनरी ब्लड के बीच में कितना एक लिमिट तक गैसेस एक्सचेंज कर सकती है ये मेम्ब्रेन। At the particular pressure difference, the diffusion of carbon dioxide is 20 to 25 times faster than oxygen. Thus, the amount of carbon dioxide that can diffuse through the membrane per unit different in partial pressure is much higher as compared to the oxygen. ऐसे अभी अगर हम अभी यहाँ आपको एक टेबल दिखाएं, देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बताया गया है इन mmHg मर्क्यूरी में, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। जैसे अगर यहाँ बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है ऑक्सीजन का और कार्बन का 0.5 है, तो एल्वोलाई में 1.4 और 40 है। ब्लड के अंदर यहाँ 40 है, यहाँ 45 है और ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 हो जाएगा ऑक्सीजन का आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, और यहाँ कितना हो जाए, ऑक्सीजनेटेड में 95 हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड में 40% होता है, और टिश्यू में अगर हम बात करें 40 to 45 होता है। ओके, देन जैसे कि यहाँ पे बताया कि ऑक्सीजन का एल्वोलाई में 104 mmHg था, जो कि हायर है किससे, डीऑक्सीजनेटेड थे। अब डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन का ज़्यादा है पल्मोनरी आर्टरीज में, दैट इज द 95, और इसमें ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 40% ही है, ओके, 40 mmHg। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ वही हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है और अल्टीमेटली गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल की अगर बात करते हैं, अब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके डिफरेंट ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू क्या होता है, मूव करता है। तो सिस्टमेटिक आर्टरीज जो कि क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। यहाँ पे इनका रेशो कितना है, या फिर अगर हम बात करें ग्रेडियंट कितना है, 95, पार्शियल प्रेशर कितना है यहाँ पे 95 mmHg ऑक्सीजन का और 40 mmHg इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या होगी, सेल के अंदर चली जाएगी। अब सेल के अंदर क्या हुआ है, और सेलुलर लेवल पे इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, इसे आप कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। टिश्यूज के और ब्लड स्ट्रीम्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट इज टर्म एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे इधर क्वांटिटी ज्यादा है,
तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ, सेल के अंदर आ जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वापस सिस्टमेटिक वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में वापस हार्ट तक पहुंच जाएगा, और ये कंप्लीट सर्कुलेशन होता है। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हाउ द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द alveoli and blood and tissue cell as well. Hope you understood about it. In next video we will discuss about the some disorder related to the respiratory system.